1,60,00,000। 1,60,00,000। 1,70,00,000। 1,70,00,000। 1,80,00,000। 1,80,00,000। 1,85,00,000। ओ गॉड, मम्मी जी को क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुमसे कहा था ना मैंने हमसे दूर रहो। तो मैं चली जाऊंगी, पर मुझे 1 मिनट मम्मी जी से बात करने दो। मम्मी जी, आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं ना। अब ठीक है, मैं नखरे करती हूँ, मैं कभी कभी सीन क्रिएट कर देती हूँ, बिगड़ी हुई हूँ, बहुत पैम्पर्ड हूँ, पर दिल की बुरी तो नहीं हूँ ना मैं। ये तो आप अच्छे से जानती है ना। मुझे आज भी आपकी हेल्थ की आपकी परवाह है। देखिए ना, आपके बेटे ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद मैं यहाँ आई हूँ। आप बस इससे बोल दीजिए, बस मुझे एक बारी सॉरी बोल दो, मैं इसे माफ कर दूंगी, बिल्कुल सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बस एक सॉरी बोलते हैं मुझे। इनफैक्ट आपका ये घर भी कहीं नहीं जाएगा, आपका घर आपके हाथों से कभी कहीं नहीं जाएगा। बस एक सॉरी मम्मी जी, 1 सॉरी। इतना तो कर सकता है ना आपका बेटा आपके लिए। ध्रुव, ऐसा मत करना। क्या कहा आपने? मेरी मम्मी की तबीयत ना बहुत खराब है। फिर ये जो बोलना चाह रही है मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। हमारा चाहे घर क्यों ना नीलाम हो जाए, हम सड़क पर क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूंगा। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं, समझे तुम? अब निकलो मेरे घर से, गेट आउट। ध्रुव, तुम्हारे जो ईगो है, जो झूठा अहंकार है ना, यही तुम्हें यहाँ तक लेके आई है ध्रुव। सिर्फ तुम्हें नहीं, इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली इस अहंकार में डूबी हुई है। तुम सब मुझे इंसल्ट करना चाहते हो, मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, और इसकी कीमत तुम्हारी माँ की जान क्यों ना हो। अपने लिए ना सही ध्रुव, एटलीस्ट अपनी माँ के लिए मुझे सॉरी बोल दो। कहीं इस घर के साथ साथ अपनी माँ को भी ना खो दो। उन्नति, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बकवास करने की? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना सब कुछ खो दूंगा ना? तो ठीक है, लेकिन देखो खुद को, तुम तो अपनी इज्जत भी खो चुकी हो। देखो लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें, ये सब तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। ध्रुव, ध्रुव रहने दे। अब अगर तुम्हें पुलिस में जाना है या अपने भैया से कंप्लेंट करनी, जो करना है करो, क्योंकि ये ध्रुव अब किसी से नहीं डरता, समझे तुम? अब जाओ मेरे घर से, निकलो। आज के बाद से ना मुझे सिर्फ एक ही बात का इंतजार रहेगा, कब तुम बिखर के मिट्टी में मिल जाओगे। और ये पल ना ज्यादा दूर नहीं है मिस्टर ध्रुव चौधरी। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। बाहर निकल। मैं भाग नहीं रही थी। मैं बाहर निकल, मैं सच में भाग नहीं रही थी। चल बाहर निकल तू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेल तोड़ के भागने की? मैं सच कह रही हूँ मैडम, मैं भाग नहीं रही थी। मैं बस अपने पापा का घर बचाने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैं थोड़ी देर में वापस आने वाली थी। ले जाओ इसे। 2,50,00,000। 2,50,00,000। 1। 2,60,00,000। 2,60,00,000। 2,70,00,000। 2,70,00,000? क्या सही सुना मैंने? इस समय की सबसे ऊंची बोली है। क्या इससे कोई बड़ी बोली लगाना चाहता है? 2,75,00,000 नहीं। नहीं, मेरा घर लाभ नहीं हो सकता। 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 चल अंदर। मैडम प्लीज ये हथकड़ियाँ खोल दीजिए प्लीज। ये जेलर साहब ने कहा है तुम्हारी हथकड़ी की चाबी खो गई है, और जब भी वो चाबी मिलेगी तब वो खोलेंगे। और वैसे भी तुम ये हथकड़ी खोल के कहाँ जाने वाली हो? रहना तो तुम्हें यही है। प्लीज हथकड़ी खोल दीजिए मैडम प्लीज। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हथकड़ी खोल दीजिए प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छी 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 छी। रीत, तुमने जेल से भागने की कोशिश की? कहाँ गई वो सच्चाई और ईमानदारी की मूरत, वो आदर्शवादी रीत रिपोर्टर? और
यहाँ रहकर तुम नादान भी हो गई हो थोड़ी सी। पहले तुम मेरी चालें एकदम फट से पकड़ लेती थी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी चालें, मेरे खेल सब घर की चार दीवारी के अंदर सीमित है? यहाँ जेल के अंदर मेरी कोई पहुंच नहीं। मैं ना इंसानी फितरत बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। जब अपने परिवार को दुख पहुंचता है तब बड़ी बड़ी आदर्शों वाली बातें ताक पर धरी रह जाती है। मैं जानती थी तुम अपने परिवार को बचाने के लिए जेल से भागने की जरूर कोशिश करोगी, इसलिए तो मैंने ये खेल रचा। क्या रीत, कहा तुम अपने जमानत की तारीख लगवाने जा रही थी और अब जेल से भागने के जुर्म में तुम्हारी सजा 5 साल बढ़ सकती है। अब तुम कैसे अपने परिवार की मदद करोगी? तुम तो पता नहीं कब जाके निकलोगी जेल से। ये सब आपने किया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ किया तुमने किया। मैंने तो बस एक छोटा सा जाल फैलाया था जिसमें तुम्हारे जैसी बेवकूफ लड़की फट से फंस गई। रीत, तुम? आपको क्या लगा था कि आप मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे और मैं वहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, मुझे बेल नहीं मिलेगी? आप गलत थे मिस्टर राघव सूर्यवंशी, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया आपके इशारों पे नहीं नाचती मिस्टर राघव सूर्यवंशी। और आज जो आपने किया है ना, उसके बाद आपने नीचे गिरने की हर हद पार कर दी है। आपने मेरे परिवार वालों से उनका घर छीन लिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? देखो रीत, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। मैंने तुम्हारी फैमिली से तुम्हारा घर नहीं छीना है। अच्छा, तो ध्रुव के रेस्टोरेंट में ताला भी आपने नहीं लगवाया होगा और ना ही मेरे घर की नीलामी में आपका कोई हाथ होगा। आज आपकी वजह से मेरी माँ अनजान लोगों के सामने अपना घर बचाने के लिए हाथ फैला रही है। वो माँ जो आपको बेटा मानती थी, और आपने क्या किया? उन्हें धोखा दे दिया। और पता है आप ऐसा क्यों कर सके? क्योंकि एक वक्त था जब आप हमारे परिवार का हिस्सा थे। आप सब जानते थे ये भी कि कहाँ चोट पहुंचाने से सबसे ज्यादा दर्द होगा। लोग सही कहते हैं, लूटने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। वरना गैरों को कहा पता कि दिल की कौन सी दीवार कमजोर है। लेकिन वो अपने हमेशा ये भूल जाते हैं कि उनके कर्म लौट कर आते हैं और अपना पूरा हिसाब किताब करते हैं। इसलिए आप भी उस माँ के शाप से बचेंगे नहीं जिसका आपसे खून का नहीं बल्कि प्यार का रिश्ता था। बस रीत, बहुत बोल चुके तुम। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा कर सकता हूँ? माँ के साथ ऐसा कर सकता हूँ? माँ ने मुझे हमेशा बेटे जैसा प्यार और सम्मान इसलिए दिया है क्योंकि मैंने उन्हें अपनी दिल से मां मान। रहने दीजिए। आपका उस परिवार से रिश्ता इसलिए था क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए थे। मुझे अंधेरे में धकेल के आप उनसे प्यार करने का दावा नहीं कर सकते। आप पाखंडी और एक खूनी से भी बदतर इंसान है मिस्टर राघव सूर्यवंशी। और अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं आज किसी कैदी पे भरोसा कर लूंगी, क्योंकि आप वो इंसान है जो एक पूरे परिवार को बर्बाद करने के बाद भी खुद को इंसानियत का मसीहा मानता है। और मुझसे पूछेंगे तो धिक्कार है आप पे।